धन्यवाद सभापति महोदय। आज इतने महत्वपूर्ण बिल के समर्थन में आपने मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत आभारी हूं हमारे सम्माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी की कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण बिल लाने की ये जो पहल की है, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मैं कल से काफी लोगों की बातें सुन रही हूं और बार बार ये सुनने में आ रहा है कि कैसे ये जो कानून बने थे वो ब्रिटिश राज में बने थे और गुलामी से मुक्त होने के लिए हमें इन कानूनों को बदलने की जरूरत थी। एक और जहां हम लोग गुलामी से मुक्त होने की बात करे जा रहे हैं, वहीं पे हम लोग बार बार ब्रिटिश राज का जिक्र कर रहे हैं। ब्रिटिश तो आए हमारे देश में इस इरादे से थे कि हमारे देश को लूट सके, इस पे राज कर सके, वो तो अपने नहीं थे, तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। पर ब्रिटिश जाने के बाद हमारे स्वतंत्र भारत की जो सरकारें बनी आज तक की, उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। तो गुलामी से मुक्ति तो उनके विचारों से चाहिए थी, ना कि ब्रिटिशों के विचारों से। उनको क्या तकलीफ थी कि आज तक इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं। आज इस बिल में केवल हम ना नाम का बदलाव ले रहे हैं, बल्कि प्रक्रिया का भी बदलाव ला रहे हैं। ये समय की मांग थी, ये मांग है विकसित अमृतकालीन भारत की। अमृतकाल का महत्व क्या है? अमृत का महत्व महोदय ये होता है कि वो विष का प्रभाव कम कर सके, विष का प्रभाव नष्ट कर सके। तो ये जो विष है, जो गुलामी का विष था, जो अन्याय का विष था, या जिसे हम कह सके कि पॉलिसी पैरालिसिस का जो विष था, इसको नष्ट करने की इस अमृतकाल की मांग थी। और इस मांग को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में आज अमित शाह जी ये बिल लेके आए हैं। मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसमें काफी सारे मुद्दे हैं जिसपे मेरे पूर्व काफी सांसद बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो मुद्दे ना दोहराऊं, पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे लगा जीरो एफआईआर का, इससे काफी हद तक जो लोग परेशान हैं उनको सहूलियत मिलने वाली है। जहां पे हम लोग वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करते हैं, आधार कार्ड लेके आए हैं, हम लोग पूरे देश के लिए एक हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। वहीं पे अगर किसी पुलिस स्टेशन के हद में अगर कोई क्राइम ना घटा हो तो वहां उसका एफआईआर दर्ज ना किया जाना, ये बहुत ही तकलीफदेह था। इसको मिटाने का प्रावधान इस बिल में रखा है। इसका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के जो खिलाफ कानून बने हैं उनको और सख्त बनाया और इसके साथ ही महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखा है। पर ये करते हुए कुछ मुद्दे हैं जिन पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। कल बात करते हुए हमारी सहयोगी सांसद जसकौर मीना जी ने जो बात उठाई कि जनजाति समूह को इसके दायरे में लाने के बारे में भी कुछ सोच सरकार को रखनी चाहिए, तो मुझे लगता है मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्ट्स हैं, पर जो जनरल कानून है उनके साथ साइबर क्राइम ये एक आज के समय की बहुत ही चिंताजनक घटना, मेरे हिसाब से नहीं सबके हिसाब से वो बहुत चिंताजनक मुद्दा है। साइबर क्राइम में अलग अलग तरीके के क्राइम्स हैं जिसपे अलग अलग कड़े कानून बनने की जरूरत है। उसमें सेक्सुअल भी हो गया, फाइनेंशियल क्राइम्स भी बहुत मात्रा में बढ़ रहे हैं। अलग अलग बैंकों के नाम पे लोग सामने आ करके जो लोग अपना काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका पूरा पैसा लूट जाता है। तो ऐसी भी जो घटनाएं घटती है उन पे भी कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा साइबर क्राइम के माध्यम से जो टेररिज्म की भी घटनाएं बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, इस पे भी ध्यान देने की सरकार को जरूरत है। मैं और एक मुद्दा कहना चाहूंगी कि इन धाराओं को पुख्ता करने के लिए प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेस, जो सेक्शन 15A एससी और एसटी एक्ट 1989 की अमेंडमेंट जो 2016 में बनी उसमें था। आज हम महिलाओं के सशक्तिकरण की जहां बात कर रहे हैं, वहां इस धारा में क्या हम प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स और उनके राइट्स के बारे में कुछ अगर स्पेसिफिकेशन हो, इसमें जो क्लैरिटी आ जाए, तो लोग भी आगे आके अपने खिलाफ करने वाले जुर्म के बारे में आगे आके बात करेंगे। तो इसके बारे में भी सरकार की तरफ से मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगी। और मुझे लगता है कि जहां
लोगों के दिल में अगर आपका इरादा नेक है, आपकी सोच सही है और आप काम करने के लिए आगे आते हैं तो आपको बदलाव लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बारे में मैं उदाहरण देना चाहूंगी। जब गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, तब उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो अपने कदम उठाए, उसके चलते मुंबई को गैंग वॉर फ्री करने में उनको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई और लोग आज तक इस घटना का उल्लेख करते हैं। तो जब इरादा नेक हो, सोच सही हो, आप उस दिशा में अगर कदम बढ़ाएंगे तो जरूर सफलता आपको प्राप्त होती है। और आज ये जो बदलाव हम ला रहे हैं, वो बदलाव देखते हुए मुझे कोई अचरज नहीं होता, क्योंकि ये आने वाले मोदी जी के नेतृत्व में ही थे। मोदी जी का नाम बदलने से जो लोगों को ऐतराज है, मुझे लगता है कि जब आप नाम बदलते हैं तो सिर्फ नाम नहीं बदल रहे, आप सोच भी बदल रहे हैं। जैसे हम इसके पहले हमने देखा था कि विकलांग व्यक्तियों को विकलांग ना कह के उनको दिव्यांग कहा जाए। ये जब सिर्फ एक शब्द मोदी जी ने बदला तो लोगों का उनकी तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया। आज एखादे जिले का या एखादे राज्य का कोई भी छोटा सा गांव है, कस्बा है, वो अगर उसको हम लोग आखिरी छोर बोलते थे तो उसको आज फर्स्ट विलेज की तरह देखने की सोच मोदी जी ने रखी है। तो इस सोच को आगे लेके जाने वाले हमारे बहुत ही एक मिनट हमारे बहुत ही, जिनको हम कह सके कि जिनका सीना फौलाद का है और दिल मोम का है, ऐसे हमारे गृह मंत्री जी हैं जो 370 जैसा रद्द कर सकते हैं और इसी संसद में सबके सामने ये बोल सकते हैं कि पीओके वगैरह कुछ नहीं, कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा। ये फौलादी जो दिखा सकता है, वही गृह मंत्री इतनी बड़ी बदलाव अपने सीआरपीसी और आईपीसी के कानूनों में ला सकते हैं। मैं अमित भाई शाह का इस माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।